गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं आपके दिसंबर 2022 के जो एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, और आपका जो C++ यानी BCS 031 का थर्ड सेमेस्टर में जो ये आपका बुक है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे भी बड़ी बात कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, मैं अपने टाइम्स के भी नोट्स प्रोवाइड करूंगी एंड या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपके सोल्यूशन होंगे। एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपको 10 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, और 10 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 5 और 6 ईयर के तो डाल ही दूंगी, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो। एंड उससे पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और भी इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लोरिंग वीडियो देखने के लिए आप प्लीज वीडियो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आपके दिसंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए, और प्लस नोट्स भी साथ में मैं दिखाऊंगी एंड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ समझा भी दूंगी ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हियर oops इन C++, oops क्या है? आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ओप्स क्या है और व्हाट इज ओप्स इन C++। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बिटवीन करने के लिए। ये काफी वायरल क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मुझे पता है कि ये oops से रिलेटेड C और C++ में क्या डिफरेंस, और ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। द मेन एम ऑफ oops, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट oops। व्हाट इज oops? oops is stand for object oriented programming, ठीक है, and it's built together the data and the functions that operate on them show that no other parts of code can access this data except this function. oops एक ऐसा सिक्योर, आप कह सकते हो सिक्योर प्रोग्राम है। जैसे सी में क्या होता था कि आप कोई भी डेटा जो आप देते थे वो कोई भी एक्सेस कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन के ऑपरेट ही किसी भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अदरवाइज ये कोई भी डेटा फंक्शन के अलावा कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कोई भी डेटा फंक्शंस को, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी कुछ oops के कुछ फंक्शंस होते हैं या पार्ट कह सकते हो आप। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो काफी होते हैं जिसको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगी। क्लास क्या होता है? क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है which holds its own data members and member functions, which मतलब ये जो होल्ड करता है आपके डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, which can be accessed and used by creating a instance of data class of that class। ये जो आप जो क्रिएट करते हो क्लास को और उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट या फंक्शन ऑफ oops when a class defined no memory is allocated but when it is instantiated, okay, for example, object is created, okay, and memory is allocated। like रियल एग्जांपल्स आप देखो तो एक क्लास को आप कह सकते हो, आपकी कोई क्लास है, ठीक है, आप का मैं कहूँ फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट है या फैकल्टी कह सकते हो, उस टीचर्स के सब्जेक्ट्स कह सकते हो, तो दैट आर ऑब्जेक्ट्स, ओके। उसके बाद
इनकैप्सुलेशन क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ OOPS, okay, and it's defined as a binding together that data and the function that are manipulated there. ठीक है. Abstraction क्या है कि abstraction means displaying only instantial information and hiding the detail. आपको abstraction क्या करता है ना कि abstract करके आपको डेटा को दिखाता है. आपको जितना मतलब यूजर जितना डेटा आपको दिखाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही आप डेटा को देख सकते हैं. बाकी अदर इंफॉर्मेशन आपकी हाइड रहती है. ठीक है. abstraction using classes. Abstraction always use करता है classes को and is using header files like math.h. Okay. पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये भी आपका ओप्स का पार्ट है and only not for oops in C++. It's a part of oops. Okay. In simple word, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो पॉलीफॉर्मिज्म एक ऐसा एक्टिविटी है ऊप्स का जहां आप किसी भी मैसेज को एक से काफी बार बता सकते हैं. मतलब एक मैसेज को काफी फॉर्म में आप डिफाइन करके दिखा सकते हैं. इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है एंड फंक्शन ओवरलोडिंग होता है. ओके. इसको ओवर रीडिंग और ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं. ठीक है. नो इट्स नॉट. सॉरी. इसके दो पार्ट होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग में आप कह सकते हैं कि जब आप का एक प्रोग्राम में काफ़ी सारे हेडर यूज़ होते लाइक इंट हो गया फ्लोट भी यूज़ हो जा रहा है आपका स्ट्रिंग भी यूज़ हो जा रहा है ना. तो ये सब चीज़ एक ही प्रोग्राम में यूज़ होता है तो ये एक ओवरलोडिंग का फंक्शन है. ठीक है. फंक्शन ओवरलोडिंग का वेयर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कब कहलाता है जब आपके ऑपरेटर्स ओवरलोड करते हैं. ऑपरेटर्स क्या है अगर आप मेरे जावा वाले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो ऑपरेटर्स आपके क्या है ना कि आप जब प्लस माइनस करते हैं मॉड्यूल करते हैं डिवाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं परसेंटेज निकालते हैं तो ये सारी चीज़ ओवरलोडिंग होती है. ठीक है. और आप एक ही प्रोग्राम में आप ये प्लस भी कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो ये मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो मॉड्यूल भी कर रहे हो तो ये जो चीज़ है वो ओवरलोडिंग के अंतर्गत आता है. ठीक है. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ oops. Its capability to offer classes to derive properties and characteristics from another classes that is called the inheritance. आप कह सकते हो कि एक कैपेबिलिटी होता है इनहेरिटेंस के पास जो कि ड्राइव करता है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म ऑफ अनदर क्लासेस दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस. इसके तीन चार क्लासेस है लाइक सब क्लास सुपर क्लास एंड रीयूजेबिलिटी होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप कह दो. इसके कुछ पार्ट्स भी है. डायनेमिकली बाइंडिंग. डायनेमिकली बाइंडिंग क्या है कि द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू फंक्शन कॉल्ड आर कॉल इज डिसाइडेड एट अ रन टाइम. ओके. इसके दो पार्ट है लाइक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना कि एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्लास को इंटरलाइज कर ऑब्जेक्ट को इंटरलाइज करता है क्लास में. ओके. इन C++ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. अगर आप कोई कोडिंग में C++ के आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए हो और आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो तो इट इज ऑटोमेटिकली रन ऑब्जेक्ट. ओके. फंक्शन को कॉल कर लेता है ऑटोमेटिकली. तो कंस्ट्रक्टर क्या है तो इन C++ कंस्ट्रक्टर जो है आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेता है व्हेन वी आर यूजिंग
in our program. तो क्या इसको कह सकते हैं, देखिए, it has same name as class itself, and constructor don't have a return data types. अब इसको देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रक्टर भी उसका अपोजिट हो जाता है, डिस्ट्रॉय करना का काम है इस आपके कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट हुए हैं। कंस्ट्रक्टर आप जब क्रिएट करते हैं तो आपको डिस्ट्रॉय भी तो करना होता है, और ये वो इन्वोक करता है। कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रक्टर का काम होता है कि आपके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कि जैसे कि मैंने आपको जावा वाले कि कल के वीडियो में बताया कि एक्सेस मॉडिफायर कैन बी एक्सेस एनी क्लासेस लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर के 3 पार्ट होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या करते हैं ना कि इट विल बी एनी क्लासेस विल बी एक्सेस, बट प्राइवेट क्या होता है कि जो एक्सेस फंक्शन, मतलब जो यूजर फंक्शन द्वारा एक्सेस करवाना चाहता है वो ही एक्सेस किया जा सकता है प्राइवेट में। प्रोटेक्टेड क्या है कि इट इज also is inaccessible outside that class per classes, but can be accessed by subclass or that class. ओके, तो आप ना इस वीडियो को एंड तक देखो और ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं हो सकता है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अदरवाइज ये पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी आपके नोट्स वन बाय वन, ब्लॉक बाय ब्लॉक नोट्स, जो भी चैप्टर और ब्लॉक में के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। मेरा सजेशन आपका यही है आपके लिए कि आप जितने भी आपके फंक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनहेरिटेंस का, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, सबके एक एक प्रोग्राम याद कर लो आप, बिकॉज आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं हमेशा, और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पेपर बनता है, जो कि आप हमेशा क्लियर आउट कर सकते हैं, जो कि आपको एक्सेस करना, आपको एग्जाम देना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप कंस्ट्रक्टर यहाँ देख रहे हो, फिर आप इसके प्रोग्राम भी है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको फ्रेंड क्लास क्या है, इनहेरिटेंस का है फुल एग्जाम्पल, मल्टीपल और हाँ, इनहेरिटेंस के 5 पार्ट होते हैं, हिरारिकल, मल्टीपल, सब, सुपर, कुछ ऐसे ऐसे करके होते हैं। मैंने मेरे टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर किया था। अ, मेरे C++ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, है भी। वर्चुअल फंक्शन क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी सपोर्ट करूँगी, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, बीसी और एमसी के रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे इग्नू बीसीए मैथ को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यानी आपको मेरे ब्लॉग चैनल, ये चैनल और वो चैनल जो आपके मैथ के चैनल है, वो भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।